पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हार्ट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में लगातार जो है राजनीतिक घटनाएं हो रही, इसको लेकर हम कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं। इसको लेकर आज जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। और आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया और वो अलग अलग राज्यों में चुनाव के प्रभारी बनाए, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी फिर से जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो आज हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, संगठन की बैठक हुई। उसके बाद से लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन का विस्तार होगा, जो हुआ भी। आज हम बताएंगे कि कैसे जो है अलग अलग राज्यों के जो दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव प्रभारी बनाए गए। वो हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर किन किन लोगों को जो है अलग अलग राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले हम गोवा की बता देते हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया है और गोवा के सह प्रभारी जो है आभास चंदेला को बनाया है और दीपक सिंगला को। तो जाहिर सी बात है, गोवा में 2-3 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वहाँ जो है कुछ सालों में अब चुनाव होने हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो है वहाँ विस्तार करना चाहती है और उन्होंने अपना प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया। गुजरात पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के रहे हैं, उन्हें जो है गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। अब गुजरात में भी 3-4 एमएलए जीते थे, वो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी में चले गए, कुछ है। अब गुजरात के सह प्रभारी जो है दुर्गेश पाठक को बनाया गया, जो दिल्ली के राजेंद्र नगर से पूर्व विधायक है। इस बार वो चुनाव हार गए उमंग बजाज से। और पंजाब के जो है प्रभारी मनीष सिसोदिया का बनाया गया है। मनीष सिसोदिया जो है जंगपुरा से चुनाव हारने के बाद वो पंजाब गए थे और वहीं डेरा डाले हुए हैं। लगातार पंजाब में बने हुए हैं। पंजाब में 2 साल बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में वहाँ की क्या रणनीति होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार वो बैठकें कर रहे हैं कि कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे काम किया जाता है। पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन जो हवाला कांड, शराब घोटाले के आरोप में कई साल जो है जेल में रहे, उन्हें जो है सह प्रभारी बनाया गया है। और 2-3 दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीसीटीवी घोटाले के लेकर जो है एक एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के संदीप पाठक जो है बनाए गए हैं। दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज बनाए गए हैं। सौरभ भारद्वाज जो है ग्रेटर कैलाश से इस बार चुनाव हार गए, सिखा राय से, और इन्हें जो है दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है। ये दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, हेल्थ मंत्री। और जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक, ये इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर से, इन्हें जो है बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर जो है आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है, अलग अलग राज्यों में प्रभारी नियुक्त कर दी है। तो जाहिर सी बात है, मनीष सिसोदिया लगातार कर रहे हैं। जब ये प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, उसके बाद से उनका बयान आता है कि पंजाब में हमने 3 साल अच्छे काम किए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब हम वहाँ सोचेंगे किस तरीके से चुनाव लड़ना है, अगले 2 सालों में चुनाव होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गहमा-गहमी लगातार जारी है। बीजेपी लगातार हमलावर रही है कि पंजाब में जो वायदे किए गए थे वो नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ जो है सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर लगातार जो है आरोप लगे हैं घोटाले के, वो कई साल जो है जेल में रहे, उन्हें जो है सह प्रभारी बनाया गया। वो भी शकूर बस्ती से चुनाव हार गए करनेल सिंह से। तो कहा जा सकता है कि सौरभ भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, और इन्हें जो है नई जिम्मेदारी मिली है। तो ये एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं बेरोजगार नेताजी के नाम से। जब चुनाव हारे तो इनके पास ये बोल रहे थे कुछ काम नहीं आया और हमें जो है अब कोई काम नहीं है, तो हम क्यों ना अपनी बात रखें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने बयान दिया है कि नई जिम्मेदारी मिली है। अब जो बीजेपी सरकार के वायदे हैं उन्हें कैसे धरातल पे लाना है, ये विपक्षी पार्टियों का काम है। चूँकि जब हम सरकार में थे तो कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन अब जो हमारे साथ आएंगे वो 24 कैरेट सोना होगा।
तो कह सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज लगातार जो है बीजेपी के जो वायदे किए गए थे होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर मुफ्त की, दूसरी तरफ 500-500 रुपये दिल्ली में सिलेंडर देने की बात कही गई थी, 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही थी, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पे हमला बोले बीजेपी ये जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि रेखा सरकार जो है पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रही है। रेखा सरकार जो है इसलिए एक्शन मोड में आ रही है कि यमुना की सफाई को लेकर लगातार जो है अभियान छेड़ रखा है। आपको पहले भी बताया था न्यूज़ हाट के माध्यम से कि यमुना की सफाई जो है हो चुकी है और इस यमुना की सफाई में जो है लगभग 1300 जो है मेट्रिक टन जो है कचरा निकाला गया। अब यमुना के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है और यमुना में जो है गंदे नाले के पानी ना जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं एसटीपी प्लांट जो यमुना के किनारे जो बनाए गए हैं उन्हें जो है ठीक किया जा रहा है कि आखिर एसटीपी प्लांट सही जा रहे हैं कि साफ़ पानी यमुना में जा रहे हैं, इसको ठीक किया जा रहा है। आज प्रवेश साहिल सिंह वर्मा मयूर विहार पटपरगंज के इलाके में पहुँचे, एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में खामियां, बहुत बड़ी खामियां पाएगी कि जो नाले के पानी हो वो सीधे यमुना में जा रहे हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है। और इन्होंने जो इंजीनियर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह, इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो है ईस्ट रोड डिवीज़न अंडर अक्षरधाम फ्लाईओवर एरिया में तैनात थे। इनके ऊपर जो है गाज गिरी है, ये गाज पहली बार गिरी है सरकार बनने के बाद, चूँकि एसटीपी प्लांट जो है काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। तो इसके दौरान जो है प्रवेश साहिल सिंह वर्मा ने कहा है कि हमने अपने अधिकारियों को बोला है कि इस इंजीनियर को सस्पेंड किया जाए, ये तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ये पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो कहा जा सकता है कि रेखा गुप्ता जो है और इनकी पूरी टीम पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो है यमुना की सफाई को लेकर जो है कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है रेखा गुप्ता। चूँकि यमुना की सफाई उन्होंने साफ वादा किया है कि अगले कुछ महीने में 6 किलोमीटर तक एक एरिया बांध दिया इन्होंने, 6 किलोमीटर तक जो है नौकायान होगा और लोग जो है फेरी के माध्यम से सैर कर सकेंगे यमुना की। जिस तरीके से अहमदाबाद के रिवर फ्रंट है, उत्तर प्रदेश में है गोमती रिवर फ्रंट, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार जो है काम किए जा रहे हैं। तो लगातार कहा जा सकता है कि यमुना की सफाई हो, चाहे वो जल बोर्ड की बात हो, लगातार जो है जल कैसे स्वच्छ जल पहुंचाया जाए, ये दिल्ली सरकार जो लगातार इसके लिए प्रयासरत और लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है दिल्ली से कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जब उनकी सरकार थी तो आरोप लगते थे कि बीजेपी के लोग इनके ऊपर जो है दबाव डालते अधिकारियों को और वो कहते हैं कि काम ना करें आम आदमी पार्टी के मंत्री हो या फिर विधायक हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना नेता विपक्ष है आम आदमी पार्टी की, वो कह रही है कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अफसरों के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, मगर ये वही अफसर है जिन्होंने पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली में काम करके दिखाया। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की अच्छी संरचना दी है। ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली में 28 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक गति को 10 गुना बढ़ा दिया है। यानी कहा जा सकता है कि जब सस्पेंड किया गया उसके बाद से एलओपी आतिशी मारलेना लगातार जो है प्रवेश साहिल सिंह वर्मा पर हमलावर इसलिए है, वो कह रही है कि अधिकारी जो है अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन फिर से परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है विजेंद्र गुप्ता लेटर लिखते हैं कि अधिकारी जो है नहीं सुन रहे हैं, जब मौजूदा सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं तो ये पहले की स्थिति क्या होगी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के टाइम जो है बीजेपी दबाव डालती थी कि अफसर जो है काम ना करे, वो अब देखने को मिल रही है। यानी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिसके लिए गड्ढा खोदा अब उनके लिए ही मुसीबत बन गया है। और चौथी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से जज के घर में आग लगी, उसके बाद से जो है गोदाम सा एक
एक गोदाम में है रुपए मिले, मतलब इतने रुपए का भंडार मिला। आप समझ सकते हैं वो जज साहब दिल्ली से बाहर थे, लेकिन उसके बाद से जो खबरें निकल के सामने आई उन जज को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब क्या है पूरा मामला, हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जसवंत वर्मा, इनके घर में जो है आग लगी। उसके बाद से पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद जो है देखा कि एक गोदाम में रुपए भरा पड़ा है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो है एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुलाने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब सवाल उठ रहे हैं कई प्रकार के। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया तो यशवंत वर्मा पे जो है जांच की जानी चाहिए। हालांकि कुछ जज जो है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और न्यायमूर्ति वर्मा इस्तीफा देने से मना करते हैं, तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ जो है 1999 की प्रक्रिया के मुताबिक जांच शुरू कराएं, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ जो है कुछ भी गड़बड़ियां पाने पे उससे जांच की जाती है। साथ ही हाईकोर्ट के जज के घर में इतनी बड़ी संख्या में रुपए मिलने पर जो है न्यायपालिका व्यवस्था में हलचल मच गई है और सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायाधीश का तबादला दूसरे हाईकोर्ट में करने का फैसला लिया और उन्हें कर भी दिया। और साथ ही आग बुझाने के बाद अधिकारियों ने एक कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी मिली और भारी तादाद में कैश मिलने के बाद पुलिसकर्मियों ने घटना की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी और सीजीआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ट्रांसफ़र करने का फैसला लिया। इन्हें उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद में भेज दिया गया। दरअसल जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है जज थे, तो इस पे जो है कई जांच जो है कई प्रकार से जो है इनके ऊपर जो है जांच करने की मांग उठाई जा रही है। इस मामले में कुछ जजों का मानना है कि सिर्फ तबादला करने से न्यायपालिका की छवि जो है खराब होगी, इसलिए वर्मा का जो है इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अगर वो इनकार करते हैं उन पे इन हाउस जांच शुरू करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। साथ ही कई जज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 1999 में बनाई गई इन हाउस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे। इन प्रक्रिया के तहत संवैधानिक न्यायालय के जजों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, गलत काम या अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटा जाता है। इन प्रक्रिया के मुताबिक सीजेआई को शिकायत मिलने पर वह जज से जवाब मांगते हैं। पैनल में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं और यदि सीजीआई संतुष्ट नहीं होते या उन्हें लगता है कि इन्हें गहन जांच की ज़रूरत है तो वह इन हाउस जो है 5 जजों की पैनल बैठाई जाती है। इस पैनल में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक जज के घर में एक खजाना मिला है, गोदाम मिला है रुपए का, तो इस पे जो है कई जज जो है जांच करने की मांग कर रहे हैं। कॉलेजियम की बैठक हुई, उसके बाद से उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन कई जजों का मानना है कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, चूँकि न्यायपालिका है और न्यायपालिका के ऊपर से जो है लोगों का विश्वास उठ जाएगा।